साल 2024 के अमेरिकी इंतखाबात के बाद दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू खातून को अहम ओहदा दे दिया। सियासत में गैर पुख्ता कामयाबी हासिल करने वाली हिंदू खातून तुलसी गैबर्ड को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। 43 साल तुलसी गैबर्ड अमेरिका में एक या दो नहीं 18 खुफिया एजेंसियों की निगरानी करेंगी और ये नरेंद्र मोदी की करीबी साथी भी हैं। मगर जब भारतीय तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी। जो मैं कहूँगी और जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये ज़रा आप अपने कानों से सुनिएगा जो उन्होंने वहाँ पे डंका बजा दिया। ये अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। अब अपनी बात खत्म करने से पहले मैं घर पर बैठे अमेरिकी लोगों को चेतावनी देना चाहती हूँ। आप इस सुनवाई में झूठ और बदनामी सुन सकते हैं जो मेरे देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम को चुनौती देगी। जो लोग मेरे नामांकन का विरोध करते हैं वो ये सुझाव देते हैं कि मैं भगवान, अपने विवेक और संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान के अलावा किसी और चीज या किसी और के प्रति वफादार हूँ। मुझे ट्रंप की कठपुतली, पुतिन की कठपुतली, असद की कठपुतली, किसी गुरु की कठपुतली, मोदी की कठपुतली बताते हैं। ये नहीं समझते कि एक साथ 5 अलग अलग कठपुतली मालिकों का कठपुतली होना बेतुका है। यही तरीका राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था और विफल रहा। अमेरिकी लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक निर्णायक जीत और परिवर्तन के जनादेश के साथ चुना। सच्चाई ये है कि मेरे राजनीतिक विरोधियों को जो सचमुच परेशान करता है वो ये है कि मैं उनकी कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। मुझे असद या गद्दाफी या किसी भी तानाशाह से कोई लगाव नहीं है। मैं नफरत करती हूँ कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जो इस्लामिक चरमपंथियों के साथ दोस्ती करते हैं, उन्हें तथाकथित विद्रोही बताते हैं। जैक सुलिवान ने हिलरी क्लिंटन से कहा था, अल-कायदा सीरिया में हमारे पक्ष में है। खैर, सीरिया अब अल-कायदा के एक अलगाववादी समूह HTS के कंट्रोल में है, जिसका नेतृत्व एक इस्लामिक जिहादी कर रहा है, जिसने 9/11 के दिन सड़कों पर डांस किया था और जो कई अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। अतीत में डेमोक्रेट सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ न्यायिक नामांकनों जैसे एमी कोनी बेरेट और ब्रायन बाउचर के खिलाफ ईसाई विरोधी बयानबाजी की थी। मैं उन कार्यों की निंदा करती हूँ क्योंकि उस समय कांग्रेस में एक डेमोक्रेट के रूप में धार्मिक बड़बोलेपन की हम सभी को पूरी तरह से निंदा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दुर्भाग्य से कुछ डेमोक्रेट सीनेटर अभी भी संविधान के अनुच्छेद 6 में धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं समझते हैं। किसी भी पद या सार्वजनिक न्यास के लिए योग्यता के रूप में कभी भी कोई धार्मिक परीक्षा आवश्यक नहीं होगी। दुर्भाग्य से वो एक बार फिर धार्मिक घृणा का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ धार्मिक घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई ईमानदारी से मेरे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्ग हिंदू धर्म के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता है तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप मेरे X अकाउंट पर जाएं, जहां मैं इस विषय पर और अधिक साझा करूंगी। यदि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में पुष्टि की जाती है तो मैं उस शपथ के अनुसार जीवन जीती रहूंगी जो मैंने अपने जीवन में कम से कम 8 बार ली है, चाहे वो वर्दी में हो या कांग्रेस के सदस्य के रूप में। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित हमारे ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रताओं का समर्थन और बचाव करूंगी। सभी दुश्मनों के खिलाफ, चाहे वो विदेशी हो या घरेलू, मैं उसी के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखूंगी। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। इफ शी इज अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है, दैट डजंट, दिस इज अनफेयर। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज अ चॉइस इन द फेथ। समवन कैन हैज अ क्रिश्चियन फेथ। मैं देख रहा हूँ अभी जो नई व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट की, तो शी इज वेयरिंग उन्होंने क्रॉस पहना होता है, तो दैट इज हर राइट कि वो व्हाट एवर दे बिलीव इन they should do it, that's your choice. इस तरह someone is a Muslim faith, someone is a Hindu faith, तो ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पूर्व कांग्रेस वुमन, इराक अफगानिस्तान में तैनात रही अमेरिकी सेना की पूर्व अधिकारी और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने सीनेट में ऐसा जवाब दिया कि दुनिया हैरान रह गई। तुलसी गबार्ड ने सख्त लहजे में कहा कि वह किसी की कठपुतली नहीं है और गर्व से ऐलान किया, मैं हिंदू हूं। उनके बयान से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई। क्या यह अमेरिका की राजनीति में नया मोड़ लाएगा? जब तुलसी गैबर्ड
को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हियरिंग होती है, ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए, और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और एफबीआई के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ, देखिए ना, कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। एक तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए, उसके अंदर जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला, और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट, और मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अलकायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त, ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से वो मिली। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज़ मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, और आप उनको कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, होता यह है कि खवातीन जितनी भी जो भी हो जाए, खवातीन को टफ टाइम दिया जाता है। मैंने देखें, अमेरिका के अंदर आज तक एक खातून सदर नहीं बन सकी, फॉर वन रीज़न और दी अदर, ठीक है। और मज़े की बात है कि दोनों टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है वो वुमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आई फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी, दोनों ही लूज कर गई। अब तुलसी गैबर्ड जो है वो कहती है जी कि मुझे डेमोक्रेट्स है जो है वो ट्रंप की पपेट भी कहते हैं, पुतिन की पपेट कहते हैं, असद की पपेट कहते हैं, मोदी की पपेट कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने ये फैसला किया कि मैं इनकी पपेट नहीं बनूंगा। सो मतलब उसको ये चीज़ें हैं। एक यंग लेडी है, 43 इयर्स एज है, एक पहली हिंदू अमेरिकन जो इलेक्ट हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और सेनेट की सिलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में कंफर्मेशन करना फॉर ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसके नीचे जो है वो 18 एजेंसियाँ होनी है। और ये आपको पता है, ये जो बीइंग ए डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मीन इज अ पोजीशन विच ओवरसीज तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अमेरिका की हैं, CIA एंड FBI। सो ये समझ लें कि हर चीज़ इसके नीचे होनी है। और और जो डेमोक्रेट्स है वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया, और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया, ठीक है जी। और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो। और वो कहती है कि ये जो चीज़ है, ठीक है जी, जिसे वो कहती है ना कि मुझे एक हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सज़ा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है, वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज़ योर चॉइस। आप किसी की चॉइस के ऊपर आप उसको तंग नहीं कर सकते। और आपको उसके वर्क की बेस के उसको कंडेम करना चाहिए या प्रेज़ करना चाहिए, उसकी एक्शंस की बेस के ऊपर उसको ग्रिल करना चाहिए,
उसकी चॉइस क्या है, ठीक है जी। एंड देयर इज नो रिलीजियस टेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय द वे, ठीक है जी। एंड अबव ऑल फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अदर देन कि आपने अगर किसी मॉस्क, मंदिर, सिनेगॉग का प्रीचर बनना है, तो देन आपकी जो रिलीजियस क्वालिफिकेशन देखी जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक दैट्स नॉट वेरी अनफेयर है। और ये रिलीजियस बिगेटरी जो है, ठीक है जी, वो कहती है कि मुझे इसमें बड़ी तकलीफ हुई है। मैं शी मेक्स इट वेरी क्लियर, ठीक है जी। और उसके फिर आपको इसमें फिर ये भी था कि जो तुलसी गैबर्ड है, शी इज़ अ मिलिट्री वेटरन, एंड मेरा ख्याल आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट वुमन to be nominated for the Director National Intelligence.